मैं हूं शाहिद मुंबई से और ये रोड है राणे रोड, दादर में जनता मार्केट के पास, बल्कि जनता मार्केट के सामने। हाँ, बड़ी मुश्किल से निकाल पाया हूँ भैया, बहुत मुश्किल है। ओहो, जनता मार्केट दादर, कबूतर खाना दाई तरफ, बाई तरफ प्लाजा। हाँ, तो ये रोड तो है ही मुश्किल, इसमें तो मैं घुसता भी नहीं। ये है प्लाजा टाकीज। तीन लाइन बनाए हुए थे और बीच में मैं अटक गया। दादर ब्रिज, दाईं तरफ दादर स्टेशन है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 0 एवरेज देती है, 0 सारी गाड़ियां। वो तो एडजस्ट हो जाता है, इसलिए टोटल एवरेज के हिसाब से बता देते हैं कि हमारी गाड़ी 12 का एवरेज देती है, कोई 10 का सिटी के अंदर। ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 0 एवरेज माइलेज होता है, 0। वर्ली से घर पहुंचने तक 5 से 8 का एवरेज मिलेगा, 5 से 8 का। कोई भी गाड़ी हो, सब लंबी लंबी छोड़ते हैं, 10, 12, 15 कोई नहीं देती है। वो सब स्टेट हाईवे मिला के बताते हैं, जो सुनसान सड़कें होती हैं वो सब पकड़ के बताते हैं लोग। दादर टीटी है, ये दादर टीटी है, दादर टीटी है। बाईं तरफ साइन बाहर निकले, फिर बाएं मुड़े। बाईं तरफ साइन है, दाईं तरफ मुंबई। सीधा वडाला है, सीधा अगर चले जाएंगे तो वडाला मिल जाएगा। बाएं मुड़े। और बीएसटी का डिपो है बहुत बड़ा, दाईं तरफ लास्ट में। वडाला 4 रोड मिलेगी यहाँ से, लेकिन यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न मारूंगा पारसी कॉलोनी, दादर पारसी कॉलोनी। 5 गार्डन पे निकलूंगा। ये है पारसी। 50 मीटर के बाद चौराहे पर पहुंचकर दूसरा निकास मार्ग अपनाएं। 600 मीटर के बाद चौराहे पर पहुंचकर तीसरा निकास मार्ग अपनाएं। पारसी कॉलोनी है, एकदम सन्नाटा रहता है यहाँ पे, कोई हारन वगैरह नहीं मार सकता, अलाउड भी नहीं है। सब बंगले हैं लोगों के, पारसी लोगों के, और बहुत ही शांति मांगते हैं और एकदम सुकून, कोई चिल पुकार नहीं चाहिए उनको। बहुत बड़ा एरिया है, दाएं बाएं हर तरफ है, और फुल ऑक्सीजन मिलता है यहाँ पे। अगर आधा 1 घंटा यहाँ पे टाइम पास कर लो तो मूड फ्रेश हो जाता है। ये है दाईं तरफ 5 गार्डन, खुल गया है, देखो कितने बच्चे हैं। अभी दिखाता हूँ, सर्कल से मुझे राइट मारना है। फाइव गार्डन है यहाँ पे, हर तरफ है, सर्कल से बाहर निकले, इसलिए इसका नाम 5 गार्डन पड़ा है।
सामने है 5 गार्डन। सारे झूले वगैरह फ्री है। 200 मीटर के बाद चौराहे पर पहुंचकर पहला निकास मार्ग अपनाएं। कोई फीस नहीं है। सीधा अगर चले जाते तो सामने वडाला है, वडाला स्टेशन एकदम सामने। लेकिन मैं लेफ्ट मोड़ चुका हूँ और यहाँ से राइट मारूंगा। इसको वडाला ब्रिज कहते हैं। ये यहाँ से ढलान चालू हो रही ना, अगर पानी भरता है तो यहाँ पे जमा हो जाता है और ये गर्दन तक पानी आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आगे फिर ब्रिज शुरू हो जाता है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे पानी नहीं आता। 400 मीटर के बाद बाएं मुड़ें। ये वडाला ब्रिज है। लेफ्ट वाली रोड दोस्ती की तरफ जाती है, काफिल की तरफ। लेकिन उधर पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं इधर शांति नगर जाऊंगा। नहीं, दाएं मोड़ना है मुझे। अच्छा हाँ, मैंने ऑफिस का एड्रेस लगाया हुआ है, इसलिए ये मुझे अंदर से ले जा रही है। लेकिन अंदर गाड़ी की चीज़ें लेदर हो जाएगी। अब मैं इसका मैप बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये खून चूसती रहेगी। बंद कर दिया मैप। साइड में पूरी झोपड़पट्टी है और बहुत बड़ी झोपड़पट्टी है। और आगे से लेफ्ट टर्न मार के अंदर घुसेंगे तो संगम नगर की पूरी झोपड़पट्टी मिल जाएगी। बल्कि संगम नगर तो सबसे बड़ी झोपड़पट्टी बन गई है एशिया की, और इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है। पूरा किदवई नगर उठ के आ गया है संगम नगर में। और आसपास के जितने भी इलाके थे जहाँ गुंडागर्दी होती थी और कारखाने वाले कारखाने नहीं चला पाते थे गुंडागर्दी की वजह से। अब इसमें दो तरह की गुंडागर्दी थी। एक तो पुलिस वालों की गुंडागर्दी थी और दूसरा टपोरियों की। और दोनों एक दूसरे के हामी और मददगार थे। यानी टपोरियों को ये छूट मिलती थी पुलिस वालों की तरफ से कि अगर तुम हमें शिकायत दो तो हम तुम्हारे ऊपर कोई पकड़ नहीं करेंगे, और वो लगा देते थे बिला वजह। तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तो कुछ नहीं तो टपोरी पैसा मांगने आते थे। दूसरे एरिया की बात कर रहा हूँ। संगम नगर में बहुत सुकून है। संगम नगर सुकून का एरिया है, ना टपोरियों की कोई मारा मारी और ना
पुलिस वालों की और न BST की, क्योंकि एक नंबर से लाइट ज़्यादातर लोग चलाते हैं, तो कोई मगजमारी नहीं है। सबसे खतरनाक टपोरी और पुलिस वाले होते हैं। टपोरी की गुंडागर्दी पुलिस से शिकायत नहीं कर सकते, और पुलिस की शिकायत किससे करेंगे? ये शांति नगर है, लेकिन शांति बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। किसी दौर में नहीं होगी शांति, जब ये ब्रिज नहीं बना था, फ्री वे ऊपर वाला, हाँ फ्री वे है ये, उस वक्त शांति रही होगी। अब शांति खत्म हो गई है। तो मैं बता रहा था, संगम नगर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है, बहुत बड़े बड़े गाले हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो वहाँ नहीं बनती। यहाँ तक कि गोदरेज की फ्रिज भी, गोदरेज कंपनी मेकिंग में बाहर भी काम करवाती है ना, हर कंपनी करवाती है, तो गोदरेज की फ्रिज तक बनती है, ब्रांडेड, ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल एक नंबर का ब्रांड मेकिंग में बनवाते हैं लोग। जितनी भी कंपनी है उनको अपने यहाँ प्रोटेक्शन पूरा थोड़ी मिल पाता है, या महंगा पड़ता होगा, तो बाहर से बनवाते हैं ज़्यादातर सामान 20 रेट पे। मुझे राइट टर्न नहीं मारना है, लेफ्ट में जाऊंगा मैं। मुझे लेफ्ट में रहना है, क्योंकि मुझे सीधा जाना है। लेफ्ट साइड में पूरा संगम नगर झोपड़पट्टी एरिया है। खाड़ी थी, अभी भी थोड़ी बहुत खाड़ी है, लेकिन ज़्यादातर पुराई करके लोग रहने लगे हैं, और रिहाइश ज़्यादा नहीं है, कारखाने ज़्यादा हैं, और रोज़गार बहुत मिलता है यहाँ पे। कोई भी घर ऐसा नहीं है जो कमा ना रहा हो, और धंधे लगाने वाले शाम को इस वक्त धंधा लग जाता है सबका, खाने पीने का। शाम को नाश्ता करते हैं वर्कर लोग, और वो भी सस्ता है, 10 रुपए में नाश्ता हो जाता है लोगों का। जिस नाश्ते के लिए बाकी जगहों पे 20 रुपए खर्चा करना पड़ता है, यहाँ पे मजदूर लोग हैं, 10 रुपए में उनका नाश्ता हो जाता है, अच्छा खासा नाश्ता। सामने IMAX का टावर है, अंदर भक्ति पार्क है, और यहाँ पे मुझे गाड़ी पार्क करना है कहीं पे। गाड़ी पार्किंग की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। अगर पार्क करूँगा तो जिनकी खड़ी खड़ी लगी हुई है उनको दिक्कत हो जाएगी निकालने में। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.